प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी बेवर के निकट ग्राम चंदीपुर की पावन धरा पर परम भक्त श्री शैलेंद्र सिंह यादव, उनके माता पिता और समस्त भाई श्रीमती विनीता यादव, जिनकी सब देवरानियाँ जेठानियाँ, उनका बेटा गौरव और बेटी, सभी के अनुरोध को स्वीकार करके सुखद सत्संग समागम क्षेत्रवासियों के पुण्य प्रताप से, ग्रामवासियों के सौभाग्य से शुभारंभ हो रहा है। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले, विवेक वैराग्य की राह पर चलने वाले संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है सुहावने मौसम के बीच में सोलह नवंबर 2018 चंदीपुर गांव में सत्संग करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों से मैं यहाँ आना चाहता था। 15 दिन पहले मैंने अपने प्रबंधक जी को फोन लगाया कि वो बेवर के पास में जो कार्यक्रम होना था शैलेंद्र यादव विनीता यादव का, चंदीपुर तो भूल गया पर उनका नाम याद रहा, बेवर याद रहा। तो मैंने उनसे पूछा उसको तारीख दिया कि नहीं दिया है। बोले देने वाला हूँ। तो मैंने कहा दे देना, वो चूकने ना पाए कार्यक्रम। बहुत श्रद्धावान लोग हैं। रुखावाद में श्री विजय कुमार वर्मा मुख्य आयोजक कार्यक्रम कर रहे थे। वहां पर श्री शैलेंद्र सिंह यादव अपनी पत्नी विनीता के साथ में पहुंचे। लास्ट तक मिल करके फिर विदा हुई और कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया कि हम भी आपको बुलाने वाले हैं। मैंने कहा शैलेंद्र, श्रद्धा और भक्ति की साक्षात जीवित मूर्ति तुम में दिखाई दे रही है। आप जैसे भक्त के यहाँ हम सपने में बुलाओ तो जागने पे मिलेंगे, दिन में बुलाओ तो रात में आएंगे। तो उन्होंने दिन में बुलाया तो मैं कल रात में आया था 11:30 बजे।
जैसे हम भजन गाते हैं कि यशवन की धारा सी अचवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। कल रात में आरती किया तो आंसुओं की धाराएं थी। आज अभी व्यास गादी पे आरती कर रहे थे, आंसुओं की बूंद नैनों से टपक रहे थे। आस्था की दरिया में दिल डूब चुका था। मैंने उनके मुखमंडल को देखा, कई लोगों की आंखें भीग गई। श्रद्धा समस्त पाप ताप संताप और श्राप को भी काट देती है। भक्त की श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो उसने कहा कि महात्मा पर शक हो जाती है, लेकिन गुरुदेव आपका प्रवचन और आपकी तस्वीर और आपकी रहनी गहनी देख करके पुनः हमारा मन धर्म में जुड़ जाता है। इसलिए याद रखना, संत धर्म का रक्षक होता है, संत भक्ति का संरक्षक होता है और संत मानव समाज की मानवता का पूरा कवच कुंडल होता है। संत बहुत बड़ी चीज होता है। संत इसीलिए घर का सब माया मोह छोड़ता है कि पूरे संसार के लोगों के धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठाता है। ये संत का काम होता है। और मेरा जीवन 2 मिनट में आपको रहनी बताता हूं। हम लोग बाल ब्रह्मचारी संत हैं, नंबर 1। नंबर 2 जितेंद्री संत हैं। नंबर 3 कोई प्रकार का नशा भी नहीं है। नंबर 4 हमारा घर से कोई लेन देन भी आना जाना बकवास कुछ नहीं। और नंबर 4 हम दिन रात सत्संग समागम में देश विदेश में ही रहते हैं। आश्रम में भी हम 4-6 महीने बाद ही लौटते हैं। वहाँ की भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है जितनी आपके सामने है और कुछ नहीं। बस हमारी जिम्मेदारी में तुम सब लोग हो, अब ये साधु संत, और कुछ नहीं। बस आपकी भक्ति बढ़ाऊं, आपकी शांति बढ़ाऊं, आपकी उन्नति बढ़ाऊं, आपकी यश कीर्ति बढ़ाऊं, बस इसी में मैं लगा रहता हूं। और स्वयं जो आपको बताऊं उस रास्ते पर पहले चलता हूं, उसके बाद आपको सुनाता हूं। ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए प्रवचन हमारे लिए नहीं, हम उसी राह पर चलते हैं। ये जो तुमको मिले हैं गुरु जी, ये वास्तविक साधु है, संत है, साधु जिसको बोलते हैं, महात्मा जी। ये ऐसा नहीं है कि गृहस्थ वाला है, पत्नी वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना। हाँ, कुछ नहीं, कोई मोह ममता का काम नहीं। और जो तुम हमको दान देते हो, तुम्हारा दान हम तुम्हारी सेवा में लगाते हैं। तुम्हारा दान हम टीवी चैनल में 2,10,000 रुपये महीने फीस भेजते हैं। एक खर्चा ये है। दूसरा खर्चा गाड़ियों में तेल डालकर गाड़ियाँ मेंटेनेंस करके आपके यहाँ हम आते हैं, वो है। तीसरा खर्चा कि हमारे आश्रम में गौशाला है, तो उसमें जितनी गायें हैं सब कमज़ोर, बूढ़ी, दूध विहीन, दूध नहीं देती है एक भी, उनकी सेवा में हम कुछ पैसे भेज देते हैं। चौथा, हमारे हर आश्रम में हर वर्ष बड़ा भंडारा होता है। कोटा राजस्थान में भी, वहाँ करीब करीब 15 से 20 हजार लोग भोजन ग्रहण करते हैं, फ्री, निःशुल्क, कुछ नहीं। श्रद्धा है दीजिए, नहीं श्रद्धा तो खा लीजिए, सत्संग सुनिए, जाइए। लखीमपुर खीरी वाले आश्रम में भी यही बात, छत्तीसगढ़ में 2 आश्रम, वहाँ भी यही बात है। और
कुंभ मेला जहाँ होता है, उज्जैन कुंभ में लगाया था कैंप। हमारे संतों ने, भक्तों ने 56 बीघे में यानी 35 एकड़ में लगा हुआ था कैंप। कितना? 35 एकड़ में। पूरे कुंभ मेला में महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, खंडलेश्वर, अखंडलेश्वर ये सब आए थे। और मैं तो पहली बार कुंभ में गया। मैं तो जाता ही नहीं था क्योंकि हमें मन नहीं होता था, लेकिन गया इसलिए नासिक के कुंभ में देखा मैंने बहुत तीर्थ यात्री भटकते रहते हैं, कोई रहने ठहरने ठिकाना सही नहीं होता। तो मैंने सोचा कम से कम 15-20 लाख लोगों का तो भोजन हम ही करा देंगे, और कम से कम न ज़्यादा 50,000 मेला भर में, अधिक नहीं तो 5-6 लाख लोगों को ठहरने की व्यवस्था तो कर ही दूंगा मैं। 50,000 लोगों का भोजन भंडारा डेली अपने कैंप में होता था। और फर्स्ट ये कैंप ऐसा था जहाँ किसी का एड्रेस नहीं पूछा जाता था कि तुम कहाँ से आए हो, कौन भगत हो, और तुम्हारा परिचय गुरुजी से है नहीं कि मंत्र लिहो कि नहीं लिहो। हमने कहा छोड़ो बवाल, आने दो, सब जो आया है सब अपने है, और जब भोजन खाएगा बुद्धि बदल जाई तो चेला बनी जी। तो कम से कम वहाँ मेला में 4-5 हजार तो नए लोग चेला बने, मंत्र सुने, और जितने आए जाए कबहू रोक टोक किए नहीं गया। सब लोग भोजन करो, और सबकी इच्छा है सब हुए आराम का। बहुत बड़ा दिल, सैकड़ों कमरा बनाए, टीन सेट बनाए, सैकड़ों कमरा, और एसी लगाया कि जी के ज्यादा गर्मी लगे तो एसी में रहो, और कूलर लगवाए, यानी दिल खोल एक खर्चा। और ये नहीं कोई से 5 रुपये मांगो कि तुम भोजन तब ही हो जब 5 रुपये पर्ची कटाओ, है पर्ची वर्ची कुछ नहीं, तुम खाओ और डिब्बा में धर के ले जाओ। हाँ, ये कंजड़ी काम कुछ नहीं। खूब लोग माल छके, और हम भी माल छके खूब, सब लोग छको। बन रहा है, रोटी बनाने की मशीन आई थी वहाँ। ये खर्चा कहाँ करता हूँ वो बता रहा हूँ, इसलिए दान देने में कभी सोचना मत। 100 रुपया देने की इच्छा हो तो चुपके से 200 दे देना। क्योंकि तुम्हारा रुपया कहूँ गलत ना खर्च हो, चिंता न करो। और सब लोग अलग अलग कुंभ तुम कयू न पई हो, तो जब कुंभ भंडारा हम करेंगे वो हम तुम्हारो दान शामिल हो जी। तो इतने लोगों की वहाँ सेवा हुई, और जो इतना आंधी तूफान आया है कि बहुत महात्मन के पंडाल सब उड़न चले गए, उड़ गए। लोग गेट पर हाथी लगाई, हाथी आकाश में उड़े। तो हमारे संत हंसइयो का हो रहा, हम गए इंद्र भगवान से हाथी मिल जा रहा। और बहुत लोगन के गेट पर सब सुंदरता बनी रहे, गेट उघाली उड़ी के बस। और तुम्हारे कैंप में कोई ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। जो सत्संग पंडाल था राजमहल जैसा बना हुआ था, राजमहल है। हाँ, फौहारे चल रहे थे और राजमहल जैसा। लोग हमें सलाह दी नहीं, अरे यू वो का कहा थे त्रिपाल, तो बोले त्रिपाल से बनवाई दो, सस्ते में हो ही जाई, 4-5 लाख में। हम कहें तुम सलाह ना दो, तुमरे बुद्धि नहीं है। 16 लाख रुपया केवल सत्संग मंडप का किराया था। इतना मजबूत बना था कि हमारे श्रोता माता बहन बंधु सब बैठेंगे, हवा में गिरे तो चोट लगेगी, इसलिए पैसा भले सब खर्च हो जाए लेकिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से बना था। और 35 फीट ऊंचा भी था, बिल्कुल सुंदर। और उसी में लोग सो भी जाते थे, उसमें भी सोते थे। तो ये तुम्हारा दिया हुआ दान हम ऐसे ऐसे बड़े महान कार्यक्रमों में खर्च कर देते हैं। दूसरा, हमारे साथ साधु संत है। ये साधु संत पर हमारा खर्चा बहुत कम होता है। कपड़ा इनको भक्त लोग दे देते हैं,
दान कर देते हैं, मुझे भी कपड़ा दे देते हैं, चप्पल जूते भक्त दे देते हैं, मच्छरदानी दे देते हैं, बैग थैला दे देते, साबुन पाउडर दे देते, और कोई काम ही नहीं है, सो ही हुआ। और बीमारी बहुत कम होते हैं, एक दिन जुकाम हुई दूसरे दिन फिर काम करते हैं, अपना सेवा करते हैं। तो ये सब ठीक है। तो ये तुमको जो मंडली मिली है ये साधु संत की मंडली है। और जो बाबा कोई पकड़े भी गए हैं उसमें राजनीति का भी हाथ रहता है। जैसे कोई संत तपस्या करता था प्राचीन समय में तो इंद्र का इंद्रासन हिल जाता था, ऐसे कोई कोई महात्मा का भीड़ भाड़ प्रभाव देख करके इंद्रासन हिलता है लोगों का। तो जिनका इंद्रासन हिलत है वही बाबा के सिंहासन हिलाए देते फिर। तो अपन तो कोई इंद्रासन हिलाते ही नहीं, क्योंकि कोई पार्टी वार्टी में ज़्यादा हम जुड़ते नहीं। जो आ जाता है उसको आशीर्वाद, और जो नहीं आता है उसको हम धन्यवाद दे देते हैं। धन्यवाद है, किस्मत वाले हो, जो नहीं आए उन्हें तो मुँह फंस जाते। आ जाओ, आशीर्वाद है। ये तो खुला बादल बरस रहे हैं, जो बाहर निकलेगा वो भीग जाएगा। खुला गुरुदेव का आशीर्वाद बरस रहा है, जो आएगा वो पा जाएगा, नहीं आएगा तो बादलों की क्या गलती। ऐसा है। और आपके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। अब मुझसे कहो कि गुरुदेव प्रवचन शुरू कीजिए। कहो, ताली बजा दो। आज हमारे पास में एक नम्र निवेदन आया है कि गुरुदेव बहुत सी ज्ञान की बातें आप श्रवण कराते हैं, लेकिन देवपुरा के सत्संग में भूरे सिंह के यहाँ आपने और फर्रुखाबाद में एक उल्टवासी आपने सुनाया था। उल्टवासी का प्रवचन अधूरा रह गया था, उस दिन पूरा नहीं हो पाया था, तो आप कृपा करके वो सुना दीजिए। तो उल्टवासी भी आज सुनाऊंगा और थोड़ा दूसरा भी सुनाऊंगा, क्योंकि केवल खीर खीर खिलाओ तो टेस्ट फिर बदलने की इच्छा होती है, तो थोड़ा कुछ और भी आइटम दूंगा। तो आज मैं आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूरे भारत देश के सबसे बड़े पूर्णावतार माने गए कृष्ण भगवान, जिनका मुख्य भक्त अर्जुन है, अर्जुन के लिए भगवान को भी चिंता हो जाती थी और अर्जुन को प्राण के समान मानते थे भगवान। कहते थे, अर्जुन मेरे पांडव मेरे परम धन, अर्जुन प्राण समान, केहि विधि प्रण रक्षा करूं, सोच करत भगवान, सोच करत भगवान। अर्जुन के लिए भगवान को भी सोचना पड़ता था। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से एक प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, वे कौन से लोग हैं जिनको इस संसार में सुख नहीं प्राप्त होता है, दुख ही दुख मिलता है। उनके क्या कारण होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं? क्योंकि सुख पाने की इच्छा तो सभी की रहती है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सुख मिलता हो, ज्यादातर दुख ही मिलता है। और कितने लोग ये भी कहते हैं कि सबके साथ में अच्छा ही करता हूं, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है। सबके लिए मेरा दिल न्यौछावर है,
पर फिर भी लोग मेरे दिल को चोट पहुंचा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य के पास में बुद्धि है और बुद्धि के बाद मनुष्य के अंतःकरण में एक भावना रहती है और ये दो ही का पूरा खेल होता है कि बुद्धि किस दिशा में जा रही है। बुद्धिमान होना जीवन की सार्थकता नहीं है, धनवान होना जीवन की सफलता नहीं है। आप धनवान हो लेकिन आपका धन कहाँ खर्च कर रहे हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बुद्धिमान हो लेकिन अपनी बुद्धि को कहाँ लगा रहे हो, ये बड़ी गहरी बात समझने की है। बुद्धिमान भी दुख पाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में शुद्धि नहीं है। क्या रावण कम बुद्धिमान था? बुद्धि का सागर था, 4 वेद उसको याद थे और चारों वेदों की व्याख्या उसने किया था रावण ने, और ऐसी गहन व्याख्या रावण ने किया है। राम भगवान को तो वेद याद भी नहीं थे। इतना विद्वान रावण, बुद्धिमान रावण, लेकिन उसकी बुद्धि में शुद्धि नहीं है। और जिसकी बुद्धि में शुद्धि नहीं है उसकी बुद्धि उसको राक्षस बना देती है। गलत काम ही करेगा, गलत डिसीजन लेगा। और भाइयों बहनों, याद रखना, बड़ी मजे की बात है, रावण के सामने जो राम भगवान खड़े हैं वो भी बुद्धिमान है। ऐसा नहीं कह सकता हूं कि रावण से कम बुद्धि थी। भले कोई वेद न याद करे तो इसका मतलब उसके पास बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है। नहीं याद किया है, बस इतनी बात है। याद करे तो वो भी याद कर सकता है। जो एरोप्लेन चलाता है वही बुद्धिमान है, ऐसा नहीं। जो बैलगाड़ी चलाता है वो भी बुद्धिमान है। बस इसको एरोप्लेन चलाने का योग नहीं बना, इसलिए बैलगाड़ी हाँक रहा है, नहीं ये भी हाँक सकता था। तो बुद्धिमान होना एक बात है, परंतु बुद्धि में विवेक होना ये दूसरी बात है। बुद्धिमान धनवान बन सकता है लेकिन बुद्धिमान सुख और यश को नहीं पा सकता है। और जब बुद्धि में विवेक उदय हो जाता है तो बुद्धिमान धनवान भी बनता है, यशस्वी बनता है, कीर्तिमान भी बनता है और सुख भी पाता है, बहुत सुख पाता है। तो आपकी बुद्धि में विवेक पैदा होना चाहिए। बुद्धि होना ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और बुद्धि में विवेक होना ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। और जलता हुआ दीपक सभी बुझे दीपकों को जला सकता है और सभी बुझे हुए दीपक एक भी दीपक को नहीं जला सकते। याद रखना, इसलिए जलते हुए दीपक बनो। जलो लेकिन दीपक की तरह। लोग जलते हैं ईर्ष्या द्वेष में जलते हैं, उजाला नहीं करते, धुआं करते हैं। जलो लेकिन दीपक की तरह, और जला दो उन दियों को जो बुझे पड़े हैं बहुत सदियों से, और मिटा दो अंधेरा धरा का जो करोड़ों वर्षों से दूर नहीं हुआ है। ऐसे जलते हुए दीपक बन जाओ कि धरती पर कहीं अंधेरा ना रहे। किसी घर में एक विवेकवान बहू आ जाती है, सबको संभाल लेती है। विवेकवान व्यक्ति का पहला लक्षण है वो सबको संभालता है।
सासू को भी संभाल लेती है। सासू को समझाती है बहू की, सासू जी तुम ही थोड़ा गम खा लिया करो, ससुर जी से तर्क ना किया करो। तो सासू कहती है हम इनसे कबहू नहीं दबिन, हम दबी अबहू नहीं। तो बहू कहती है अरे सासू माँ, दबने की बात नहीं है, आप पति पत्नी हैं, हमारे सास ससुर हैं, ससुर जी की गम खा लोगी तो कोई छोटी नहीं हो जाओ। उधर ससुर को भी समझाती है कि तुम भी थोड़ा कम बोला करो बूढ़ी सासू को, वो दुखी हो जाती है। तो ससुर कहत है ये हमका समझौती हो, उनको तो समझाओ जाए। अब ये ससुर और सासू दोनों बेशरम फूहड़ कि जिनकी बहू समझावे और बूढ़ आदमी न समझे तो हद है। लेकिन विवेकवान ही समझा सकता है, ये सबके समझाने का कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने की बात है। ये नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा अभावयतः कृष्णदास शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं ये, इनको गहराई से समझना। हमारे गुरु के गुरु थे विशाल देव, वे कहते थे बिनु विवेक कोई ना सुखी बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े अपढ़ मन कोश। चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन जिसके पास विवेक नहीं है, संतोष नहीं, वो सुखी नहीं रहेगा। और सत्संग ही विवेक को जागृत करता है, सत्संग से विवेक आता है। और जिसके पास में सत्संग से भी विवेक नहीं आया तो याद रखना अब उस व्यक्ति को सुधरने का कोई उपाय नहीं है। कितने लोग संसार में बिगड़ गए और सत्संग में आकर सुधर गए, और जो सत्संग में आकर बिगड़ गए वे संसार में कहीं नहीं सुधरे फिर, क्योंकि जो सुधारने की फैक्ट्री थी वहां पर तुम बिगड़े हो, अब तुमको कौन सुधारेगा। कहते हैं सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नखरा किए हुए पड़ा है, ढोंग मचा रहा, सो नहीं रहा, उसको कैसे जगाओगे। उसको नहीं जगा सकते हो कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बहुत गहरी बात है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। बहुत सोचनीय विषय है ये। मैं आपको इन विषयों की गहराइयों में पहुंचाना चाहूंगा कि आप पहुंच करके उस तत्व को समझ सके जिससे दुख दूर होता है। पहला तो विवेक ये कीजिए कि तुम कौन हो। तुम सत्य स्वरूप आत्मा हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम गरीब अमीर नहीं हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। और आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि इसकी मृत्यु कभी नहीं होती। ये अमर है। मदन पाल, आत्मा का स्वरूप अमर है। शरीर की नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। ऐसा ये आत्म तत्व है। इसके महत्व को समझना। ये आत्म तत्व, ये आत्मा ना तो किसी की पत्नी है, ना किसी का पति है। ये आत्मा ना तो किसी का भाई है, ना किसी की बहन है।
ये शरीर पति और पत्नी बनता है, शरीर भाई और बहन बनता है, शरीर गुरु और चेला बनता है। आत्मा इन सब रिश्तों से पार है, ऐसा आत्मा है। और इस आत्मा के अलावा तुम परमात्मा कहीं दुनिया में ढूंढो तो इसके अलावा अलग कोई परमात्मा भी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ये बहुत गहरी बात है। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है, ये छोटी बात नहीं है। और जब सबके हृदय में निवास करता है तो आपकी पत्नी के हृदय में भी ईश्वर है, पति के हृदय में भी ईश्वर है, बेटा बेटी भाई बहन सास बहू सबके हृदय में ईश्वर है, पड़ोसी के हृदय में ईश्वर है, और गाय भैंस बकरा मुर्गा के हृदय में भी ईश्वर है। और सभी प्राणियों में जब ईश्वर है तो किसी को तुम सताओगे तो ईश्वर को सताना हो जाएगा।